गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल लखनऊ से चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हूँ। गुरुजी, वैसे सबको पता है, जिनको नहीं भी पता है मैं बता देता हूँ कि दिल्ली में शिविर में गुरुजी ने शक्तिपात किया था और उसके बाद आईआईटी कानपुर में 10 दिन गुरुजी ने कठोर साधना कराई और शक्तिपात किया था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज का जो अनुभव है उसके आगे का है। इस बीच में जो भी मैं साधना करता रहा तो जो कानपुर में जो अनुभूति हुई थी, अनुभव तो मुझे बहुत कम होते हैं, लेकिन जो अनुभूति हुई थी, कुंडलनी जो चढ़ी थी तो पीठ में कम अनुभूति होती थी, उद्यान बंद लगता था और उद्यान बंद के बाद गले में पीछे की तरफ से कुंडलनी जब चढ़ी थी काफ़ी देर तक यहाँ पर स्थिर रही, फिर अंदर की तरफ चली गई थी और उसके बाद आज्ञा चक्र पर जो है वो काफ़ी तीव्र प्रेशर सा महसूस होता था। फिर उसके बाद गुरुजी के बाद जब से घर में साधना करता रहा मैं, तो वो अनुभूति बनी रही। कुछ दिनों तक तो उद्यान बंद लगता था, फिर उद्यान बंद नहीं लगता, लेकिन जैसे ध्यान करते हैं या प्राणायाम भी करते हैं तो भी कभी कभी अंदर अनुभूति जो है वो शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर उसमें ये रहती है कि 3 ही पॉइंट्स में, एक तो आज्ञा चक्र पे सेंटर पे और एक सहस्रार पर और एक सेंटर तालु के सेंटर पे हमेशा प्रेशर एक बना रहता है। तो एक तो गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज्ञा चक्र सहस्रार पे तो प्रेशर रहता है और तालु के सेंटर पे जो है वो क्यों एक बराबर जैसे कोई चीज़ पियर्स कर रही है वो क्यों बना रहता है। दूसरा गुरुजी, आज जब इस बार आपने शक्तिपात किया, लगभग 1 वर्ष हो गए पिछली बार के, तो उस समय तुरंत मैं ये सोच रहा था कि बराबर जब भी ध्यान करता हूँ या मंत्र का जाप करता हूँ तो एक तो सहस्रार पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है और आज्ञा चक्र पे होता है। तो जब आपने अब की बार शक्तिपात किया तो मैं ये अनुमान कर रहा था कि कुछ आज्ञा चक्र का प्रेशर रिलीज़ होगा या कुछ यहाँ पर अनुभव आएंगे। तो शक्तिपात के बाद कुछ समय तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ। 3-4 मिनट के बाद मुझे वही क्रिया जो पहले आईआईटी कानपुर में कई बार हुई थी, क्योंकि उतनी गहराई से वो याद है, तो वही क्रिया दोबारा से उद्यान बंद लगा और वो फिर से जैसे पूरा अंदर प्रवेश करके, और जो घाव जैसे तालू पे बना हुआ जैसे वो घाव ताज़ा हो गया एकदम से, और फिर वही क्रिया और आज्ञा चक्र पे प्रेशर की ये क्रिया मुझे 3-4 मिनट के बाद शुरू हुई, जो आपकी बार शक्तिपात आपने गुरुजी आज किया। और ध्यान जो गुरुजी अभी ध्यान लगा रहा था, लास्ट अभी ध्यान हुआ था उसमें, तो गुरुजी उसमें वही जब मंत्र जाप को जोर से मंत्र जाप किया, ओम का किया और शक्ति मंत्र का किया, तो चूंकि आज्ञा चक्र पे जब भी ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो एकदम ऐसा खिंचाव लगता है जैसे कोई हुक लगा दिया हो किसी ने ऊपर की तरफ, यहाँ पर सेंटर पे जो है वो ऊपर पूरा शरीर खींच दिया हो, इतना कस के जो है वो खिंचाव सहस्रार पर महसूस होता है। तो वो मंत्र के साथ अभी हो रहा था कि पहले हो रहा था? अभी हाँ, यहाँ पर सिर के ऊपरी भाग में। अच्छी बात है डॉक्टर साहब की कि आपको इतना खिंचाव हो रहा था। और वो ऐसा खिंचाव कि जैसे पूरा शरीर ऊपर उठ रहा है और शरीर यहीं से कोई ऊपर उठा दे रहा है। तो फिर गुरुजी अभी जब ध्यान हुआ लास्ट अंतिम बार अभी, तो उसमें क्या हुआ कि वो खिंचाव, चूँकि आगे सहस्रार पर ध्यान कर रहे थे, तो वो खिंचाव एकदम से बहुत तेज बढ़ गया और उस खिंचाव के बाद में थोड़ी देर बाद एकदम सब शांत हो गया और एक जैसे गहरे ध्यान में मैं चला गया। और मुझे ऐसा अनुभव हुआ, कुछ दिखता तो नहीं था, लेकिन ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मेरा शरीर खत्म हो गया है, मतलब एक बाउंड्री खत्म हो गई, सब एक ही है पूरा, मतलब विस्तार मैं और वो बिल्कुल जैसे एक शरीर का भान एकदम खत्म हो गया मुझे। और वो अनुभूति काफ़ी देर तक बनी रही मेरी। और करीब 10-15 मिनट के बाद गुरुजी जब थोड़ा सा ध्यान नीचे उतरा और थोड़ा शरीर का भान हुआ, तो उस समय गुरुजी क्या हुआ कि अचानक जो है वो उद्यान बंद मेरा लगा
और ये पहले वाले उद्यान बंद जो लगते थे उससे डिफरेंट इसलिए था कि एक तो ये बहुत इतना तीव्र उद्यान बंद लगा कि जिसको मैं प्रयास, वैसे तो मैं त्रिबंध लगाने का अभ्यास करता हूँ और मुझे मतलब वो खिंचता ही जा रहा था। तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं मैं खाली सोच रहा हूँ, और अचानक वो उद्यान मतलब अंदर खिंचते खिंचते अचानक एकदम से रिलीज हो गया। तो जब हम त्रिबंध लगाते हैं या उद्यान बंद लगाते हैं तो उसके बाद जब थोड़ी देर तक सांस तेजी से चलती है तो फिर मैंने देखा कि पेट जो है वो तेजी से अंदर बाहर हो रहा है। तो मुझे लगा कि यह उद्यान बंद वास्तव में लगा, और फिर आधे मिनट के अंदर ही दोबारा से फिर वही क्रिया हुई। तो ये गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे पहले उद्यान बंद लगता था तो वो उसके साथ में कुंडलनी वाली क्रिया भी होती थी कि जब उद्यान बंद लगता तो थोड़ी देर बाद कुंडलनी का अंदर मस्तिष्क में अनुभव होता था। अब की बार जो ध्यान के बाद उद्यान बंद लगा वो बहुत तेज था और उसके साथ में कुंडलनी का कोई अनुभव नहीं हुआ। तो क्या इसमें कुछ डिफरेंट है? और अब दबाव, सारे दबाव खत्म हो गए हैं, जैसे आज्ञा चक्र पे दबाव, सहस्रार पे दबाव ध्यान के बाद से एकदम खत्म से महसूस हो रहे हैं। बस गुरुजी इसी के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, आपने वैसे सब कुछ बता ही दिया। दिल्ली शिविर से लेके अभी तक मुझे याद है कानपुर IIT के में आपको जो अनुभूति होती थी, यहाँ जो आप बता रहे हैं आप उद्यान वन के लिए, उद्यान में क्या होता है, उद्यान वन जितना ज़्यादा जोर से लगता है या बार बार अपने आप लगता है तो प्राण का दबाव बनता है, उससे कुंडलिनी ऊर्ध होने में उसे सहायता मिलती, कुंडलिनी को एक शक्ति सी मिलती, प्राण का दबाव से वो ऊपर की ओर चलती है। आपको जो इधर वगैरह खिंचाव हुआ है, यहाँ हुआ है, तो ऐसा समझो जो अभी तक आपकी अवस्था थी उससे आगे के लिए उन्नति होने की प्रयास हो रही है या क्रिया हो रही है, आगे का मार्ग प्रशस्त होने का, स्वच्छ होने का। जितना यहाँ पर जोर से खिंचाव हो ऐसे हो, इसका मतलब है मंत्र जाप का प्रभाव जोर से पड़ रहा। और ये जो अंदर का क्षेत्र है, जो सूक्ष्म कोशिकाएं ढेरों अनंत होती हैं, उनमें दबाव पड़ता तो पूरा शरीर का, प्राण का निचले भाग का दबाव यहीं पर आ जाता। यही मैं बता रहा साधकों को कि मंत्र जाप करते समय सभी साधक ब्रह्मरंध्र क्षेत्र में या सहस्रार क्षेत्र में मन को केंद्रित करें। लेकिन आपने पूछा है कि क्या मुझे मतलब ये उद्यान लग रहा है, कुंडलिनी की अनुभूति नहीं हो रही है। आप बिल्कुल कुछ ना सोचें, लेकिन आपने बताया है कि ये आगे जा रही है, आपकी उन्नति निश्चय ही जो अभी आए थे यानी शिविर में आने से पहले, और जो अब अनुभूति जो आपका बताने का तरीका है, यानी उन्नति हुई है। क्योंकि आप बता रहे जोर से खिंच रहा है, आप ऐसे कर रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं। ये ना सोचें कि उद्यान लग रहा मुझे, कुंडलिनी की अनुभूति क्यों नहीं हुई। शुरुआत में क्या होता है, कुंडलिनी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ती है, जल्दी साधक को अनुभूति भी होती है। हो सकता है ना हो, मतलब ऊर्ध्व हुई बार बार नहीं होती, हमेशा चढ़ी नहीं रहती यानी ऊपर तक, तो इसके विषय में नहीं। हाँ, उद्यान आपको बार बार लग रहा है, ये आपका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, यानी दबाव दे रही है कुंडलिनी, फिर अनुभूति होगी। अब आप कोई भी साधक जिनको कुंडलिनी, ज़्यादातर यहाँ पर कुंडलिनी जागृत है साधकों को, अगर ये सोचे कि हमें अभी अनुभूति हो, तो नए साधकों के या कुछ साधकों को हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी को होता हो। तो अपने आप होता क्या, कभी मान लो ठीक है, यहाँ आप ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, शुरुआत में क्या होता है कि जब आप शांत बैठे हों, अपना भी काम कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हो शांत, तो अपने आप कुंडलिनी चढ़ने लगती है, बिना ध्यान के भी चढ़ने लगती है। तो अब ये कोई पैमाना नहीं है कि उद्यान मतलब ज़्यादा जोर से लगा, कुंडलिनी की अनुभूति क्यों नहीं हुई। तो ऐसा आप कुछ ना समझें, आपकी साधना आगे बढ़ी है जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं, तो उस विषय पे ध्यान ना दें। हर बार नहीं दिखाई देगी, आगे अनुभूति नहीं होगी, आगे चल के तो और भी देर में अनुभूति होगी, बार बार अनुभूति नहीं होती है। फिर जब एक बार चढ़ेगी, जोर से ऊपर को हो गई, एकदम से विशेष क्रिया की यानी सात्विकता को बिखेरा, फिर आ गई। फिर जब आपकी साधना तेज होगी, मतलब धीरे फिर एक बार गई ऊपर, फिर क्रिया हो गई। तो हर बार के आप ना सोचें, कुछ भी ना सोचें, ऐसे ही होता है जी। आप धन्यवाद गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम। मैं लखनऊ से अखिलेश मिश्रा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.